नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा, चीफ गेस्ट के तौर पर पूर्व छात्र मिलन समारोह में होंगे शामिल। जेसी बोस यूनिवर्सिटी में होगा छात्र मिलन समारोह, दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की रखेंगे आधारशिला। सीएम विश्वविद्यालय में पढ़ चुके छात्रों से सीधा संवाद करेंगे, सुविधा और विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी लेंगे जायजा। सीएम मनोहर लाल शाम 7:30 बजे कोविड वॉरियर्स के साथ करेंगे डिनर। अरावली गोल्फ क्लब में होगा डिनर का आयोजन। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। प्रचार के अंतिम सप्ताह में सभी राजनीतिक दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी। इसी कड़ी में इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला ने इलाहाबाद के कई गांवों का दौरा किया और उन्हें वोट देने की अपील की। वहीं अभय चौटाला ने अपनी जीत का दम भरते हुए कहा है कि उपचुनाव में जो भी हालात भाजपा के हैं, इससे साफ है कि भाजपा अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। अभय चौटाला ने कहा है कि गांव के लोग खुलकर उनके समर्थन में हैं और सरकार के खिलाफ। वहीं अभय ने बीजेपी के इलाहाबाद चुनाव प्रचार प्रभारी सुभाष बराला के 25,000 वोट से जीतने के दावों पर पलटवार भी किया। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि खराब हुई सभी फसलों की गिरदावरी शुरू करवाकर मुख्यालय रिपोर्ट भेजी जाए। बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मानसून के चले जाने के बाद भी काफी बारिश हुई है, जिसके चलते कपास और मूंग के धान खराब हो चुके हैं। राजस्व विभाग ने पटवारियों की टीमों का गठन करके जिले में गिरदावरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 अक्टूबर तक गिरदावरी का काम पूरा करके इसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाएगी। चरखीदादी में डीएपी खाद को लेकर मारामारी जारी है, जहां पर नाराज किसान खाद लेने के लिए पुलिस थाने पहुंचे। वहीं महिलाएं और बच्चे भी खाद लेने के लिए पहुंचे, जहां सुबह से ही खाद के लिए लाइनें लगी हुई हैं। इस बार सरकार के नए नियमों के चलते किसानों को एमएसपी का भाव नहीं मिल पा रहा है। किसानों को बाजरे की फसल का भाव 1,000 से 1,200 रुपए तक ही मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि उसे फसल की उतनी कीमत भी नहीं मिल पा रही है जिससे लागत निकल जाए। हालांकि सरकार ने किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई धनवंतर योजना के तहत करने की बात कही। किसानों का कहना है कि यदि भवंतर भरपाई से किसान को कीमत नहीं मिल जाती है तो वो भी उसे प्रति क्विंटल 400 रुपए का नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि उन्हें बाजरे की फसल आढ़ती के यहाँ मजबूर में बेचनी पड़ रही है, जबकि सरकार की तरफ से किसी भी एजेंसी द्वारा बाजरे की फसल की बोली पर नहीं खरीदी जा रही है। पलवल में हथनी के भीमसिका गांव में हंगामा हुआ है। सीएम फ्लाइंग और फूड सप्लाई टीम पर हमला। वहां ग्रामीणों ने संयुक्त टीम पर पथराव किया है। लोगों ने दोनों विभाग के टीमों की कई गाड़ियों भी तोड़ी है। हाजी डेयरी फार्म पर पनीर का सैंपल भरने गई थी टीम। थाना प्रभारी और फूड सप्लाई अधिकारी को आई चोटें। भारी पुलिस बल के पहुंचने पर मौके पर भागे लोग। सीएम फ्लाइंग को नकली पनीर बनाने की सूचना मिली थी। नकली पनीर यूपी दिल्ली में किया जा रहा था सप्लाई। पुलिस टीम ने नकली पनीर को गड्ढा खोदकर जमीन में दबाया। पुलिस ने डेयरी मालिक के साथ 50 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। आगे की कार्रवाई शुरू की। सोनीपत का सरल केंद्र लोगों के लिए मुसीबत का केंद्र बन चुका है, जहां पर दलाल टोकन व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक इंतजार करने के बावजूद दलाल कुछ मिनटों में काम करवाकर चले जाते हैं। इस मामले में लेकर एसडीएम का कहना है कि सरल केंद्र पर लोगों की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम पूरी तरह से लागू है। अगर किसी को कर्मचारियों की लापरवाही दिखाई देती है तो शिकायत करें। जिले में हर सब डिवीजन पर सरल केंद्र और अंत्योदय केंद्र खोले गए हैं, जहां पर 380 से ज्यादा सेवाओं को डिजिटली लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। बल्लभगढ़ के चंदपुर गांव में यमुना नदी के पास एक महिला नदी में डूब गई है, जिसकी तलाश ग्रामीण कर रहे हैं। हादसे की खबर पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और महिला की तलाश शुरू कर दी। वही मौका पर गोताखोरों के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। फिलहाल महिला की तलाश जारी है। सोहना पुलिस ने सोहना अलवर मार्ग पर बने होटल पर छापा मारकर 3 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। पुलिस का कहना है कि काफी समय से इस जगह पर देह व्यापार का काम चल रहा था। सभी आरोपी आसपास के गांव के रहने वाले। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में देह व्यापार का काम चल रहा था। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर होटल के मैनेजर के पास भेजा और छापा मारा। बल्लभगढ़ में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। पैसों और सामान की लूटपाट के लिए युवक को चोरों ने पीट कर घायल कर दिया। युवक ने बताया कि घर में शादी का माहौल था और घटना के समय वो अकेला था, तभी आधा दर्जन बदमाशों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सोनीपत में आरपीएफ ने रेलवे की लाइन में चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया। गोदाम के पास रखी रेलवे लाइन चोरी करते हुए तीनों चोरों को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश शुरू की। रोहतक के खिलवाड़ी गांव के रहने वाली एक जूनियर नेशनल महिला खिलाड़ी को फायर कर घायल कर दिया गया। घायल को पीजीआई रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी। T20 वर्ल्ड कप को लेकर सोनीपत से काफी उत्साह देखने को मिला। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर युवाओं ने कहा है कि 100% जीत भारत की होगी। IPL T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। क्रिकेट प्रेमियों को भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के आमने सामने होने का इंतजार है। गुरुग्राम के सदर बाजार में करवा चौथ के त्यौहार से पहले रौनक देखने को मिली। सदर बाजार में मेहंदी बाजार में गलियां सजी। मेहंदी वालों के पास महिलाओं की भीड़ नजर आई है। मेहंदी लगवाने आई महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। करवा चौथ के त्यौहार को लेकर बल्लभगढ़ के बाजार में रौनक छाई हुई है। खरीदारी करने के लिए बाजार में महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस बार दुकानदार भी मान रहे हैं कि पिछली बार से अब की बार बाजार में अच्छी रौनक है, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन भी जरूरी है। सूरजकुंड में लगने वाले इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेले की तैयारी शुरू हो चुकी। कोरोना के चलते पिछले साल ये मेला नहीं लग पाया था, लेकिन इस बार सरकार ने मेले लगाने की मंजूरी दी। कला और संस्कृति का अनूठा संगम कहे जाने वाले ये हस्तशिल्प मेला 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक चलेगा। मेले में दिखेगा कला और संस्कृति का। मेले की इस बार थीम स्टेट जम्मू कश्मीर होगा, जो वही नेशनल पर्यटन ग्रेट ब्रिटेन ने बनाया है। इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेले के नोडल ऑफिसर के माने तो धरती और स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की न केवल कला बल्कि संस्कृति का भी यह अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। कश्मीर की पश्मीनी शॉल समेत कई कारीगरी यहाँ पेश की जाएगी। इसके अलावा ग्रेटर ब्रिटेन की संस्कृति, खान पान और यहाँ की कलाकारी का मिश्रण मेले का आकर्षण होगा। पिछली बार 39 देशों ने मेले में हिस्सा लिया था। इस बार उम्मीद है कि ज्यादा देश मेले में हिस्सा लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण योजना के लाभार्थियों और हितधारकों से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि जब सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास आता है, ये हम सभी ने स्वयंपूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दौरान अनुभव किया। देश ने भी 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का आंकड़ा पार कर लिया। इससे लोगों में, पर्यटकों में विश्वास बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि गोवा में स्वदेशी और विदेशी दोनों पर्यटकों की आवाजाही भी निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। मछली के व्यापारी कारोबार के लिए अलग मंत्रालय से लेकर मछुआरों की नावों की आधुनिकीकरण तक हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी गोवा में हमारे मछुआरों को बहुत मदद मिल रही है। देश में कोरोना के एक दिन में 16,229 नए केस, 666 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1,67,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना के 9,361 नए केस, कुल मरीजों की संख्या हुई 48,97,000 के पार। एक्टिव केस 81,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,152 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 26,92,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 से ज्यादा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 523 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 20,61,000 के पार। एक्टिव केस 13,000 से ज्यादा।
ओडिशा में कोरोना के केस 400 से ज्यादा, कुल संक्रमितों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा, तो वही 4,144 एक्टिव केस। असम में कोरोना के 315 नए केस, 6,08,000 से ज्यादा संक्रमित, एक्टिव केस 2,519। हिमाचल में कोरोना के 174 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा, एक्टिव केस 1,400 से के पार। मिजोरम में कोरोना के 737 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 1,15,000 के पार, 1,143 मरीज रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 8 नए केस, एक दिन में 17 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस 122। तेल के दामों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में आज एक बार फिर से पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107.24, तो वही डीजल 95.97 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल के दाम 113.12 रुपये, तो वही डीजल 104 रुपये प्रति लीटर तक महंगा। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 107.78 रुपये, तो वही डीजल 99.08 रुपये तक महंगा। चेन्नई में पेट्रोल 104.22 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है, तो वही डीजल 100.25 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है। लगातार महेंद्रगढ़ जिले में डीएपी खाद की कमी नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। नागल चौधरी मंडी में किसान सुबह खाद लेने पहुंचे, लेकिन खाद न मिलने के कारण गुस्साए ग्रामीणों ने कोटपुतली नारनौल रोड जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस डायल 112 गाड़ी मौके पर पहुंची, तो गुस्साए किसानों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। रेवाड़ी में खाद वितरण को लेकर डीसी एक्शन मोड में। डीसी ने कालाबाजारी रोकने के लिए अलर्ट जारी किया। जिला प्रशासन ने 2 नंबर जारी किए, जिसमें से 24 घंटे कृषि विभाग के नंबर एक्टिव रहेंगे। खाद वितरण पर प्रशासन की निगरानी रहेगी। खाद वितरण में गड़बड़ी मिलने पर सूचना दी जाएगी। जिले के 42 निजी विक्रेताओं को 500 MT खेप मिली है, वही हर खंड के 10 केंद्रों के लिए सप्लाई जारी की गई। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर ट्रैक्टर ट्रॉली से 2 बाइक की भिड़ंत हो गई है, 3 की मौत। पुलिस ने एक मृतक के भाई की शिकायत पर ट्रैक्टर के अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। बंदरगढ़ के वार्ड नंबर 6 में चोरों ने मकान में सेंध लगाया है और अलमारी का लॉकर तोड़कर सामान लेकर फरार हुए। पीड़िता ने बताया कि परिजन के इलाज के लिए वो रेवाड़ी में रहने लगी थी। घर पर ताला लगा हुआ था। जब वे घर लौटी तो देखा कि ताला टूटा हुआ था और अलमारी से सामान गायब। परिषद की टीम के साथ व्यापारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर परिषद ने सभी व्यापारी के खिलाफ एक शिकायत थाने में दी। वही अधिकारियों ने बताया कि दुर्व्यवहार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने करीब 15 से अधिक दुकानदारों के खिलाफ चालान काटे। जम्मू कश्मीर के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ मौसम ने करवट ले ली है, जिससे वहां पर ठंड बढ़ चुकी है। वही मौसम विभाग ने कश्मीर में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना भी जताई। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में भारी बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी हुई। यूएई में खेले जा रही T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच कल यानी कि 24 अक्टूबर रविवार को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा। दोनों देशों के करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले पर नजर बनाए हुए हैं। पिछली बार दोनों टीम 2019 में आमने सामने थी, जब वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान पहली बार विश्व कप में भारत से जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगा। वही कोहली एंड कंपनी ने रिकॉर्ड को कायम रखने उतरेगी। फिल्म अंतिम द फाइनल यूथ के मेकर्स ने नया पोस्टर रिलीज किया। आयुष शर्मा और सलमान खान इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। नए पोस्टर में आयुष शर्मा को फोकस में रखा गया है। शर्टलेस आयुष शर्मा हाथ में पिस्टल लिए नजर आए। फिल्म अंतिम द फाइनल यूथ 26 नवंबर को रिलीज होगी। एक्टर आमिर खान का दिवाली के मौके पर एक विज्ञापन सामने आया है। पटाखों से जुड़े इस विज्ञापन पर लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया। एक्टर शाहिद कपूर आने वाली हाई एक्शन एक्शन फिल्म बुल में नजर आएंगे। एक्टर अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन की आने वाली फिल्म सूर्यवंशी का पहला गाना रिलीज हो चुका है।
जेसी बोस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र मिलन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री दीनदयाल उपाध्याय ज्ञान संसाधन केंद्र की रखेंगे आधारशिला। कई विकास परियोजनाओं का लेंगे जायजा। शाम को अरावली गोल्फ क्लब में कोविड वॉरियर्स के साथ करेंगे डिनर। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला ने झोंकी ताकत। कई गांव में जनसंपर्क कर मांगे वोट। बोले गठबंधन प्रत्याशी की जमानत होगी जब्त। गांव गांव में किया जा रहा है गोविंद कांडा का विरोध। एमएसपी पर बाजरा नहीं बिकने से किसान परेशान। झज्जर अनाज मंडी में किसानों को 1000 से 1200 मिल रहा है बाजरे का भाव। भावांतर भरपाई का लाभ मिलने के बाद भी होगा 400 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान। चरखी दादरी में डीएपी खाद को लेकर फिर से मारामारी। पुलिस थाने के बाहर खाद लेने पहुंचे किसानों ने लगाई लंबी लाइन। सुबह से महिला और बच्चे भी कर रहे हैं इंतजार। सीटीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। आपके लिए एक स्कूटर स्कूटर से कहीं ज्यादा है।